छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। गांव के लोग उस जंगल को लेकर कई कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां जादुई जीव रहते हैं और समय वहां अपनी चाल बदल लेता है। लेकिन इन कहानियों से उलट मीरा को उस जंगल के रहस्यों से एक अनजाना आकर्षण था। शाम होते ही जब गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते, मीरा दूर तक जंगल को निहारती रहती। एक रात चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी और जंगल में कुछ अलग ही खिंचाव था। मीरा ने अपनी लालटेन उठाई और चुपके से घर से बाहर निकल पड़ी। धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते हुए उसे ठंडी हवा और मिट्टी की महक महसूस होने लगी। पेड़ों के बीच हल्की हल्की रोशनी और फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ रही थी, जैसे कि जंगल खुद उससे कुछ कहना चाह रहा हो। कुछ ही दूर चलते हुए मीरा ने देखा कि आगे एक छोटी सी खुली जगह है जहां एक विशाल चांदी सा चमकता हुआ पेड़ खड़ा है। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर अनोखी चमक थी। उसके कपड़े हरे रंग के थे, जैसे वो खुद जंगल का ही हिस्सा हो। बूढ़ी औरत ने मीरा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, बच्ची, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? मीरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से एक छोटा सुंदर सा लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे मीरा को थमाते हुए कहा, इस बक्से में कुछ खास है, पर इसे केवल वही खोल सकता है जो सच्चे दिल से जानता हो कि उसे क्या चाहिए। मीरा ने बक्सा लिया और उसे अपने हाथों में महसूस किया। बक्सा गर्म था, जैसे उसमें कोई जीवन हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के भाव थे। उसने फिर बूढ़ी औरत की ओर देखा, पर वह अचानक गायब हो चुकी थी। अब वहां बस चांदी का पेड़ अकेला खड़ा था और चारों ओर सन्नाटा था। मीरा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर गांव की ओर कदम बढ़ाए। उसके मन में हजारों सवाल और अजीब सी खुशी थी। वह जानती थी कि वह बक्सा उसके जीवन में कुछ नया और अनोखा लाने वाला था। जैसे ही वह गांव की ओर चल पड़ी, उसे एहसास हुआ कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।